कि सरकार के 20 लाख करोड़ में छोटे बिजनेसेस का, रेस्टोरेंट्स का, फूड जॉइंट्स का कोई मेंशन नहीं था। दर्शकों, 20 लाख करोड़ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस चलाने वाले को इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ स्क्रीन पे मैंने इनवाइट किया है मिस्टर नीरज बजाज को, जो प्रेसिडेंट हैं चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल के। सर, आपके विचार। इस जो 20 लाख करोड़ के बीच में जिस तरीके से डिटेल आई है, मैं पर्टिकुलर आज इसका इश्यू सिर्फ रेस्टोरेंट लाइन और स्वीट शॉप की लाइन के साथ जोड़ रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि वैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इतने सारे मुद्दों पे बात करेंगे तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन हम आज इस 2 पॉइंट को लेके चलते हैं। जी। हिंदुस्तान के बीच में रेस्टोरेंट एक लोगों के लिए रिलैक्स के लिए सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट का साधन है। सारा दिन जब लोग बिजनेस करके अपने बिजनेस से वापस आके अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने और कुलीग के साथ मिलकर रेस्टोरेंट में जाकर रिलैक्स हो जाते हैं। इवन बहुत से लोग जो मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, वो फ्राइडे सैटरडे नाइट जब रेस्टोरेंट में काम में जाके अपने को रिलैक्स करते हैं तो मंडे के लिए दोबारा तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके हिंदुस्तान में जो स्वीट शॉप है, इसका एक कल्चर है कि जब किसी के घर में जब खुशी आने वाली हो तो लोग कहते हैं मुंह मीठा कब करा रहे हैं। उसका सीधा मतलब होता है लड्डू कब खिला रहे हो, लोग ये पूछते हैं। जब लड्डू कब खिला रहे हो पूछते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसके घर में खुशी आने वाली है। बिल्कुल। ये दोनों लाइनें रेस्टोरेंट की लाइन, एंटरटेनमेंट की लाइन में सबसे बड़ी लाइन है, जिसके बीच में लोग अपनी खुशियां शेयर करने के लिए अपने बर्थडे, अपने एनिवर्सरी, अपने बच्चों के बर्थडे, इसी तरीके की सब शेयर करने के लिए लोग हर शहरों में जाते हैं। कोई बड़े शहरों में बड़े रेस्टोरेंट हैं, छोटे शहरों में छोटे रेस्टोरेंट हैं, कहीं पर अगर गांव कस्बे हैं तो उसके नजदीक उसी तरीके के रेस्टोरेंट होते हैं या छोटे ढाबे होते हैं। तो ये समाज का एक सबसे बड़ा ऐसा अहम हिस्सा है जिसके बिना आदमी की जरूरत पूरी नहीं होती। मुंह तो मीठा। अगर हाँ जी, हाँ जी। जब आपको खुशी का समय है तो लोग सीधा एक ही बात पे आते हैं कि भाई लड्डू कब खिला रहे हो और पार्टी कहाँ दे रहे हो। दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। मेरा सिर्फ आज इसका कहने का मतलब ये है कि जो इतनी बड़ी ये एक संस्था, जिस रेस्टोरेंट और स्वीट शॉप और भी कई फूड जॉइंट्स हैं, ये अगर हम हिंदुस्तान में जोड़े तो लाखों में जाते हैं। तो उन लाखों के साथ कितनी लेबर इन्वॉल्वमेंट है, कितने स्टाफ इन्वॉल्व होता है, रेंट इन्वॉल्वमेंट है, कितनी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्वमेंट है। इस पूरी पार्ट को 20 लाख करोड़ के बीच में कहीं उसका नाम भी नहीं लिया गया। तो मुझे इस बात से एक सोच है कि इतनी बड़ी जो व्यवस्था इस देश के जो चलाती है, जब कहीं पे भी रोजगार किसी को नहीं मिलता ना, तो वो आदमी घूमते फिरते किसी ढाबे पे खड़ा हो जाता तो उसको वहां काम मिल जाता है। बिल्कुल। और मैं आपको अपने इस समय के बीच में बताता हूँ, कोविड-19 में जब ये 55 डेज हो चुके हैं आज, आप अगर हिंदुस्तान में जगह जगह पता करेंगे, किसी भी मिठाई शॉप का, किसी भी रेस्टोरेंट का, किसी भी ढाबे का कोई वर्कर भूखा नहीं रहा। उसको उसी रेस्टोरेंट ने, उसी संस्था ने खुद उन्हें खाना खिलाया, खुद संभाला और उनकी हर जरूरतें पूरी की। तो मेरा सिर्फ आज इस इशू पे ये कहना है कि इस 20 लाख करोड़ में उस चीज को बिल्कुल हमारे सरकार भूल गई, जो इस देश के बीच में हर बात पे हर जगह लोगों के साथ खड़े होते हैं। करोड़ों लोगों के साथ इनका जुड़ा होना होता है। जब रात को 12 बजे 1 बजे कहीं कोई गाड़ी से जा रहा होता है, रास्ते में कहीं रुकता है, तो उसे जब रेस्टोरेंट दिख जाता है या कोई ढाबा दिखता है तो उसको मन को शांति हो जाती है, मुझे खाना मिल जाएगा। राइट। तो ऐसे समय में हम हर चीज प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी सरकार ने हमें इस समय में बिल्कुल याद नहीं किया। तो इसके लिए मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। सरकार से अगर आप कुछ
कह सकते इस वीडियो के रास्ते, आम प्रेस के दर्शकों के रास्ते, हमारे प्लेटफॉर्म के रास्ते, तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? क्या करे सरकार स्मॉल बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स और स्वीट शॉप्स के लिए? सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी ये जो संस्था है, जो रेस्टोरेंट स्वीट शॉप लाइन, हम ये कहीं नहीं कहते कि हमें कोई ऐसा साधन दे दो, कोई ऐसा बड़ा साधन दे दो कि जिससे हमें फाइनेंशियली बहुत बड़ी सपोर्ट मिले। पर छोटी छोटी बातें जो है अगर उसे मिलती हैं तो एक हम लोगों का हौसला जरूर बढ़ जाता है। कि मान लो आपने 3 महीने के लिए EMI जो आपने हॉलीडे दी है, डेफर्ड की, डेफर की। उस डेफर्ड के का कोई फायदा नहीं है। हमें कम से कम 3 महीने की EMI पे इंटरेस्ट वेवर किया जाता है, जिससे ये लगता कि सरकार हमारे बारे में भी सोचती है। इससे कोई ज्यादा फर्क ना पड़ता, लेकिन एक बात का जोश बड़ा बढ़ता है कि सरकार कम से कम इस चीजों के लिए भी देख रही है। इसके अलावा आप ये कह रहे हैं कि जो 3 महीने का लोन्स का EMI डेफर किया गया है, आप कह रहे हो कि अगर इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है उसका वेवर मिल जाता, यही कह रहे हो आप? हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, उसका वेवर मिलना जरूरी था, क्योंकि इंटरेस्ट को डेफर्ड करना इतनी बात नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के बिजनेस जिस तरीके बंद हैं, और बहुत से ऐसे बिजनेस हैं, मान लो कपड़े के, ज्वेलरी के, वो जब खुलते हैं उनका सामान उसी तरीके पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हमारी स्वीट शॉप इंडस्ट्री दोबारा खुलती है, उसका सामान सब खत्म हो चुका है, क्योंकि 4 घंटे के बीच में सामान वहां थे। आज उस सामान को या तो हमें 20, 25, 30 दिन ऐसे थे कि लोगों को अपनी शॉप पे जाने का साधन भी नहीं मिला कि हम उसको कहीं पर बांट सकते, या कुछ ऐसा साधन भी सभी नहीं कर पाए। बहुत से लोगों ने किया, उन्होंने बांट भी दिया और जगह जगह, लेकिन बहुत से ऐसे जगह थे जहां पर लोगों को इस तरीके की सुविधा नहीं मिली। 1 महीने तक घर में रहने से वो सामान उठाकर खराब हो गया, या अभी तक कई जगह पर बंद पड़ा है जो नहीं देखा गया। तो ये हमारी इंडस्ट्री जो है, इसके बीच में EMI अगर इस तरीके से कर दी जाती तो उसकी एक खुशी जरूर महसूस होती कि सरकार एक इस इंडस्ट्री को भी देख रही है। ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कुछ लेबर लॉज अबॉलिश किए हैं, कम किए हैं, इसके ऊपर आपके क्या विचार? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इवन ये गुजरात में भी ऐसा हुआ है, मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ है, और कुछ स्टेटों में भी ये विचाराधीन है। तो ये बिल्कुल सही सोच है। इस समय बिजनेस को चलाने के लिए, खड़ा करने के लिए जो लॉ है वो इजी होने चाहिए। लेबर हमारा और हमारा लोगों का जो रिश्ता है वो इतना ज्यादा मजबूत होता है कि 30-30, 35-35 साल से जो लेबर हमारे साथ खड़ी होती है, उनके साथ हमारे ऐसे रिश्ते होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, वो हमारे बिना नहीं रह सकते। तो अगर जो माइग्रेंट लेबर जा रही है, ये मोस्टली वो लेबर जा रही है जो कहीं कंस्ट्रक्शन में थी या किसी ऐसी जगह थी जो बड़ी फैक्ट्री कह सकता हूँ। लेकिन हमारी इस लाइन के बीच में जो लेबर है उसका बड़ा ध्यान रखा है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये बहुत पुराने हमारे साथ जुड़े होते हैं। हम ये कहते हैं अगर लेबर लॉ की स्टेम जैसे यूपी ने, MP ने या बाकी सब ने किया, उसी तरीके बाकी सारे हिंदुस्तान को भी फिलहाल हटा देना चाहिए, क्योंकि हमें बढ़ाने की बात करनी है इस टाइम, ना कि हम इस बिजनेस को एक और ऐसा कोई परेशानी करने वाले कानून बना दें। इस टाइम तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी बिजनेस में जो भी ऐसे कानून है जिसमें कोई सरकार के ऐसे कानून है जिससे व्यापारी को बहुत तंग होना पड़ता है, ऐसे कानून कम से कम 2 साल के लिए जरूर हटा देने चाहिए। देश के बड़े बड़े पत्रकार, बुद्धिजीवी इस बात से बड़े परेशान हैं कि योगी जी ने लेबर लॉज को अबॉलिश कर दिया है या कम कर दिया है। इससे क्या लेबर की एक्सप्लॉइटेशन भी तो करेंगे ना कुछ लोग? वो कैसे मिक्स एंड मैच होगा? अब मुझे एक किस्सा तो पक्का पता है। एक बहुत बड़ी पिज्जा कंपनी है भारत की, उन्होंने अपने स्टाफ को निकालना शुरू कर दिया है। ये तो ओपन खबर है, इतने सारे वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया पे। अगर लेबर लॉज अब कम होते हैं या रूल्स कम होते हैं या रिलैक्स होते हैं,
तो कोई लेबर मान लो 8 घंटे काम करती थी, अब क्या उसको बिजनेसमैन 16-16, 18-18 घंटे काम कराएगा? मतलब ये एक्सप्लॉइटेशन को हम कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 16 घंटे या 18 घंटे कोई काम कराएगा, क्योंकि कोई इतना काम कर ही नहीं पाता। ना काम करने की वजह से सबको एक टाइम के हिसाब से करता, हो सकता है 8 घंटे की जगह 10 घंटे भी किसी को काम करना पड़े। लेकिन सही संस्थाओं पे लेबर का जो हक है, उसे खत्म नहीं किया जाता। लेबर का जो रिश्ता है, अगर किसी एम्प्लॉयर के साथ ज्यादा अच्छा है, तो वो एम्प्लॉयर भी आगे बढ़ता है, वहां लेबर भी आगे बढ़ती है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। ये मानता हूँ कई जगह ऐसी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन पिज्जा हट के लिए आप कह रहे हैं या कोई ऐसी बातें, लेकिन फिर भी इस 2 महीने में जो ऐसा हुआ कि बिजनेस बंद हुए, इस तरीके की ना सोच कभी किसी के लिए थी ना कुछ। ऐसा समय आया कि जिसके बीच में लोगों की सोच में ही सब कुछ चेंज हो गया। तो हो सकता है कुछ लोगों ने कहा हो अपनी लेबर को जाने के लिए। इवन सरकार की जो पॉलिसी है कि 33% एम्प्लॉइज हो, तो वो भी एक उसका कारण हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है समय आने पर ये सारा रिकवर होगा। और अगर लेबर ना एक तरीके से हटाया जाता है, तो मुझे लगता है बिजनेस ज्यादा ग्रो होगा। जब बिजनेस ग्रो होगा, तो लेबर को रोजगार मिलना ज्यादा आसान होगा। जब रोजगार मिलेगा, आज लेबर को ये बात का मतलब नहीं है कि मुझे आप ये करा रहे हो या वो नहीं करने दे रहे या ऐसे। मुझे आज उसे लगता है कि मुझे रोजगार मिले, मैं अपने रोजगार के साथ अपने परिवार को पालूं, अपने परिवार के लिए कोई साधन बनाऊं। तो मुझे लगता है कुछ ला हमें इस टाइम इस तरीके के कम से कम सही करने चाहिए कि जिससे बिजनेस चलाना ज्यादा आसान हो। तो मेरा एक आखिरी सवाल सर आपसे, कोरोना की वैक्सीन अभी तक निकली नहीं है, कब निकलेगी किसी को पता नहीं है। आपके हिसाब से अगर लॉकडाउन धीरे धीरे खुलना शुरू हो भी रहा है, नजर भी आ रहा है, आपके हिसाब से क्या कितना टाइम लगेगा भारत को या दुनिया को प्री कोरोना टाइम में वापस पहुंचने के लिए? क्या 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे? आपका विचार। देखिए, अगर कोरोना की दवाई जल्दी आ जाती है, तो ये जल्दी हो जाएगा। लेकिन नहीं भी आती, टाइम लगता है, तो साल 2 साल इसको बिजनेस को दोबारा स्टैंड करने में लगेंगे। क्योंकि ये 2 महीने से जिस तरीके से बिजनेस पीछे गए हैं, अभी खुलने के बाद जिस तरीके के डिस्प्यूट आएंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। उनको भी देखना पड़ेगा, उनको भी संभालना पड़ेगा। हमारे हिंदुस्तान के लोग बहुत मेहनती लोग हैं, अपनी मेहनत से इन्होंने बहुत साधन आगे भी बनाए हैं। तो ये लोग कामयाब हो जाएंगे। और हमारी सरकार से हमारे ये कहना है कि कम से कम इस टाइम ऐसे राहत जरूर हटा दिए जाएं कि जिससे बिजनेसमैन को बहुत तंगी होती है, थोड़े दिनों के लिए कम से कम ये देख के उन्हें भी सपोर्ट करने की जरूरत है। क्योंकि बिजनेसमैन ये नहीं कहता कि मुझे कोई मेरे बैंकों में लाखों रुपया डाल दो या कुछ कर दो। दूसरे देशों में ये भी हो रहा है कि इस तरीके के फंड्स भी आ रहे हैं, कुछ है। हमारे देश में एक अलग सिस्टम है, यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है या कुछ है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जैसे प्रोविडेंट फंड की बात है, अगर प्रोविडेंट फंड जो है ये एम्प्लॉयर भी देता है, एम्प्लॉय भी देता है। ये एक बचत खाता होता है हमारा। बचत तो तब की जाती है जब आप में पेट में रोटी पूरी है। जब पेट में रोटी ही नहीं है, तो आप उस बचत का क्या करेंगे? 1 साल के लिए प्रोविडेंट फंड को इसको भी वेवर कर दिया जाए कि भाई 1 साल आप ना जमा कराएंगे ना मिलेगा। आज अगर एम्प्लॉइज को कहो कि भाई आपकी 10,000 सैलरी है, 1,000 रुपया कट रहा है, 1,000 रुपया हमने देना है, तो वो कहता है जी 2,000 की जगह मुझे 1,000 दे दो, मैं कम से कम घर की का कोई बच्चे के लिए कोई सामान ले आऊंगा। तो वन ऑफ द सजेशंस यू आर गिविंग, आपने 3 चीजों की बात की। पहला, आपने कहा ये 3 महीने का लोन का हॉलिडे मिला है ईएमआई का, उसके इंटरेस्ट का वेवर होना चाहिए स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खड़े होने के लिए। दूसरा, आपने ये कहा कि जब भी अब बिजनेस खुलेंगे तो लेबर लॉज रिलैक्स करने से बिजनेसमैन को आसानी होगी अपना बिजनेस वापस खड़ा करने के लिए, और उस लेबर को जो काम करती है बिजनेस में, उनको भी रोजगार वापस पाने के लिए आसान रहेगा। ये आपका एक पॉइंट था। तीसरा पॉइंट आपने ये कहा कि प्रोविडेंट फंड जो है
उसकी कटौती एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉई शेयर 1 साल के लिए रोक देनी चाहिए, ताकि बंदे को ज्यादा से ज्यादा और फटाफट पूरी सैलरी मिले। सेविंग की जो बात है वो आप कह रहे हैं 1 साल के बाद कर लेना चाहिए। ये आपका कुछ मैंने विचारों की समरी प्रेजेंट की। कुछ लास्ट वर्ड्स, एनी लास्ट वर्ड्स यूड लाइक टू शेयर? देखिए, बहुत सी बातें हैं ऐसी जो कहने के लिए हैं, लेकिन अगर हम इस डिबेट में आगे बढ़ते जाएंगे तो समय की आपके पास भी पाबंदी होती है। तो ये आज एक इशू है। मैं चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल से है, यहाँ बिजनेस के अलग अलग सब जगह के बहुत इशू होते हैं। तो आज मैं सिर्फ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट और स्वीट शॉप और ये फूड जॉइंट्स के रेस्टोरेंट पे बात कर रहा था। बातें अगर दोबारा कभी करेंगे तो और बहुत सारी बातें हम कर सकते थैंक यू हैं। सो धन्यवाद। मच फॉर जॉइनिंग अस। दर्शकों, ये थे मेरे साथ मिस्टर नीरज बजाज, प्रेसिडेंट ऑफ चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल। इन्होंने कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अगर आप इनके विचारों से सहमत हैं, अगर आप ये कहते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि जो 3 महीने का ईएमआई का जो पीरियड था उसमें इंटरेस्ट का वेवर हो जाना चाहिए, तो ऐसे इनके जो कुछ विचार हैं, अगर आप इनसे सहमत हैं, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। देश का स्मॉल बिजनेसमैन ही छोटे से छोटा लेवल का जो लेबर है उसको सपोर्ट करता है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें छोटा बिजनेसमैन ही ऐसे लोगों को खाना प्रोवाइड करता है, नौकरियां प्रोवाइड करता है। जैसे बजाज साहब ने कहा कि सरकार के 20 लाख करोड़ में छोटे बिजनेसेस का, रेस्टोरेंट्स का, फूड जॉइंट्स का कोई मेंशन नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। धन्यवाद। थैंक यू।